कहते हैं हिंदू संस्कृति में कन्यादान का अपना विशेष महत्व होता है, पर नरसिंहपुर जिले में पैदा हुई महिला आईएएस अधिकारी ने इन सारे बंधनों को तोड़ते हुए अपनी शादी में कन्यादान की रस्म को ना करवाकर शादी को चर्चाओं में ला खड़ा किया है। नरसिंहपुर जिले के करेली के पास एक छोटे से गांव जोबा की रहने वाली तपस्या परिहार 2018 बैच की आईएएस है। उनकी शादी आईएफएस अफसर गर्वित गंगवार से बीते दिनों संपन्न हुई, पर शादी चर्चाओं का विषय तब बन गई तब घर वालों की सहमति से कन्यादान रस्म नहीं कराई गई। दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिता अपनी पुत्री को कन्या के रूप में वर पक्ष को कन्यादान की रस्म के साथ दान करता है, पर तपस्या का मानना है कि बचपन से ही मेरे मन में समाज की इस विचारधारा को लेकर लगता था कि कैसे कोई मेरा कन्यादान कर सकता है, वह भी मेरी बगैर इच्छा के। और यही बात धीरे धीरे मैंने अपने परिवार से चर्चा की। इसी बात को लेकर परिवार भी पक्ष भी मान गए, वहीं वर पक्ष भी इस बात के लिए राजी हो गए। बगैर कन्यादान के भी शादी की जा सकती है। जब दो परिवार आपस में मिलकर विवाह करते हैं तो फिर बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा होना ठीक नहीं है। क्यों किसी का दान किया जाए। जब मैं शादी के लिए तैयार हुई तो मैंने भी परिवार के लोगों से चर्चा कर कन्यादान की रस्म को शादी के रूप से दूर रखा। वहीं तपस्या के पति आईएफएस गर्वित भी बताते हैं कि क्यों किसी लड़की को शादी के बाद पूरी तरह बदलना होता है, चाहे मांग भरने की बात हो या कोई ऐसी परंपरा जो ये सिद्ध करे कि लड़की शादीशुदा है, जबकि यह लड़के के लिए कभी लागू नहीं होता। इस तरह की मान्यताओं को हम धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तपस्या के पिता भी शादी से खुश हैं। उनका मानना है कि इस तरह की रस्मों से लड़कियों को पिता के घर या उनकी जायदाद से बेदखल करने की साजिश की तरह देखा जाता है। हालांकि पूरी शादी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई, पर कन्यादान जैसी रस्म को दूर कर आईएएस और आईएफएस अधिकारियों ने शादी को चर्चाओं में ला खड़ा किया है। तो मैं पर्सनली मतलब ये हमारे परिवार का ही डिसीजन था। बहुत पहले से जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और बहुत सारे समाज की चीज़ों पर हम लोग सवाल करते थे, घर वालों से बातें करते थे कि ऐसा क्यों है क्या है, तो तब से बहुत इस चीज़ में ये चीज़ मेरे दिमाग में रही है हमेशा। और बहुत मैं इसके खिलाफ रही हूँ कि किस तरह से शादी में कहते ज़रूर हैं कि दो लोग बराबर होते हैं और वो शादी चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि समाज ने इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है जहाँ पर जो महिला है, जो लड़की है, उसको काफ़ी डोमिनेट किया जाता है एक पक्ष की तरफ से। और वो चीज़ बहुत सारी हमारी रस्मों रीति रिवाजों इनमें उससे रिफ्लेक्ट होती है, उससे दिखाई देती है। तो उसी तरह से एक चीज़ कन्यादान मुझे लगती थी कि कन्यादान क्यों करना है, मुझे समझ नहीं आता था क्या लॉजिक है। इस बारे में पापा से, घर के बाकी सदस्यों से बात भी होती रहती थी। तो तभी से ये था कि नहीं, कन्यादान तो नहीं करना, शादी होगी तो देखा जाएगा, कोई अच्छा व्यक्ति मिला तो, मगर जब भी होगी तब कन्यादान तो नहीं करना है। क्योंकि बहुत अजीब लगता है सुन के भी कि मुझे पर्सनली कि मुझे कोई दान कैसे कर सकता है। भले ही वो मेरे पेरेंट्स हों, भले उन्होंने मुझे पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है डेफिनेटली, पर मैं दान होने वाली कोई चीज़ तो नहीं हूँ। तो ये एक चीज़ रही थी। और जब गर्वित से मुलाकात हुई और उसके बाद जब फाइनल हुआ कि हाँ शादी करनी है, तो पापा को तो पहले से पता था कि ये चीज़ मैं नहीं चाहती हो। फिर गर्वित के पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, जैसी मर्जी है, कोई समस्या नहीं है। बस वहाँ से ये डिसाइड हुआ कि हाँ कन्यादान नहीं करना। तो सोच वही है कि कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं, रस्में ऐसी होती हैं जो हो सकता है व्यक्ति को सही ना लगे, और यदि वो इंडिपेंडेंट है और उसके अपने जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी सोच को आगे बढ़ाने में, तो डेफिनेटली कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो पीछे छोड़ी जा सकती हैं। कहीं ना करो क्या नहीं, चाहे जो है तपस्या ने अपनी सारी बातें मुझसे जो है खुल के एक्सप्रेस की थी सारी बातें। तो अब मैं किसी भी जो रीति रिवाज हैं या फिर हमारी जो भी परंपराएं हैं तो उनको काफ़ी लॉजिकल तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ बेटियों को ही यही सारी चीज़ें, जैसे दान की बात कही या फिर बाकी जो परंपराएं हैं कि चाहे सिंदूर लगाना है या बिछिया पहनना है, तो कई सारी चीज़ें जो है बेटियों पर, महिलाओं पे जो है आरोपित की जाती हैं, तो उन्हें करना ही करना है। और जबकि पुरुषों को जो है वो पूरी स्वतंत्रता है कि चाहे उन्हें शादी के बाद किसी भी प्रकार का उन पर कोई ऐसा टैग नहीं लगता है कि जिससे कि वो दिखते हैं कि अच्छा ये शादीशुदा पुरुष है। जबकि महिलाओं की ज़िंदगी में एक नए तरीके से बदलाव हो जाता है। कई सारी रस्में उनका पालन करना है या फिर ये व्रत रखना है, इससे पति की आयु लंबी होगी। तो जिसे जो करना है वो उसकी स्वेच्छा है।
और स्वेच्छा से जो भी कुछ करना चाहे वो करे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि शादी जो है ये दो लोग की पार्टनरशिप है, दो लोग बराबर हैं और दोनों लोगों में जो है किसी भी डिसीजन मेकिंग में, किसी भी निर्णय लेने में जिस क्षेत्र में जो भी सक्षम है उसे अपनी सलाह देनी चाहिए और दूसरे को उसकी सलाह बिल्कुल माननी चाहिए। ठीक है, तो मेरा परिवार और मैं, हम सभी लोग जो है इस बात से, मतलब इस पूरी शादी में जो भी परंपराएं, जो भी वैदिक तरीके से जो भी शादी की गई, सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा और बस धन्यवाद।